सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अमेरिका के चुनाव इस समय सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौतूहल पैदा कर रहे हैं और भारत में जहाँ विभिन्न टेलीविज़न चैनलों की विभिन्न राजनैतिक एक तरह से कहा जाए समझ है और उसमें तरह-तरह के विकार हैं, जिसकी वजह से यहाँ टेलीविज़न चैनलों पर लोगों को बहुत यकीन अब नहीं होता। एक आध ही चैनल बचे हैं जिन पर थोड़ा बहुत यकीन है बचा हुआ। तो उन्हीं पर लोग देख के इनको समझने की कोशिश करते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं। हालाँकि आजकल संभव है कि आप सीधे अमेरिकन चैनल्स देख सकते हैं, लेकिन वो रुचि विकसित होने में समय लगता है। ज़्यादातर लोग देशी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हिंदी में है और राज्यों की भाषा है। अंग्रेजी बोलने वाले 5 से 7% हैं भारत में, जो संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। नए बच्चे जो हैं अंग्रेजी में ही पढ़ लिख कर आ रहे हैं सामने। और अंग्रेजी मीडियम होना आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण वो है मतलब लक्ष्य है परिवारों का। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। तो अमेरिकन चुनाव जो है वो उन्होंने इस बार भारत में सबसे ज़्यादा एक तरह से कहें रुचि पैदा की। उसकी वजह ये थी कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उनके दोस्त के तौर पे अपने को पेश करते रहे हैं। उनके लिए रैली उन्होंने भारत में की, उनके लिए रैली करने वो अमेरिका गए, उन्होंने नारा लगाया अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये सब हुआ है। उससे हमारे देश के जो बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी को पसंद करते हैं, वो ट्रंप के समर्थन में अपने आप आ गए। बहुत सी जगह हवन होने लगे, यज्ञ होने लगे। बहुत से लोगों ने अपना सोशल मीडिया पे ट्रंप का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वगैरह-वगैरह चीज़ें हुई। तो इससे इसकी रुचि बढ़ी, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। ऐसे में जब नतीजों के मामले में क्लियर न हो चीज़ें और हमारे टेलीविज़न चैनलों पर बिल्कुल उससे और कन्फ्यूज़न पैदा हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीधे अमेरिका में बात की जाए। हमारे साथ हैं, हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में आपके सामने आने वाली अमेरिका से द इंडिया ऑब्जर्वर की ब्यूरो चीफ हैं, अमेरिका में रहती हैं और विजय लक्ष्मी नाडार। इनको आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में सुना है। तो इन्हीं से समझते हैं। हमने हांगकांग से समरन आर्या को भी कहा हुआ है, शायद वो बीच में जुड़े, लेकिन मूलतः तो हमें अमेरिका से ही बात करनी थी, विजय जी से करनी थी, वो उपलब्ध हैं। तो जरा सा पहले हमारे हिंदी के दर्शकों को अमेरिका के चुनाव के बारे में जो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि वो कैसे होता है, इतनी देर क्यों लग रही है और काउंटिंग क्यों इतनी हो रही है। हमारे यहाँ तो 1 मिनट में चुनाव होता है और जिस दिन काउंटिंग होती है फटाफट 2-3 घंटों में ट्रेंड वेंड सब आ जाते हैं, 4-5 घंटे में सब निपट जाता है। चूँकि हमारे यहाँ कंप्यूटर से ये सब काम किया जाता है। लेकिन अमेरिका जैसे दुनिया के सर्वशक्तिशाली सबसे विकसित देश में ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा अमेरिकन चुनाव पे एक ब्रीफ बता दें विजय। ठीक है, पहली बात तो बहुत-बहुत नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को भी। और इलेक्शंस के बारे में ये है कि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि अमेरिकन इलेक्शंस क्यों इतना कंफ्यूजिंग है। पहली बात है ना, ये पहला इलेक्शन, मतलब पहला तो नहीं है, लेकिन ये इस इलेक्शन में सेनेट के लिए भी हो रहा है। सेनेट इज समवॉट इक्विवेलेंट टू आवर एमपीज। तो मैं समझाने के लिए समझा रही हूँ कि हमारे एमपीज की तरह होता है सेनेट, और कांग्रेस है वो एमएलएस की तरह होता है। तो दोनों इलेक्शंस भी हैं, प्लस लोकल इलेक्शंस भी हैं, मेयर है, काउंसिल सीट है, बहुत सारे इलेक्शंस है। तो एक ही बैलेट में, एक ही चिट में देयर आर 6-7 कैंडिडेट्स होते हैं, तो सबको टिक करना होता है। और फिर वो सबके जो टिक होते हैं, जब काउंटिंग होता है तो उन सबकी एंट्री कंप्यूटर में करनी होती है, सिस्टम में करनी होती है, तो अलग अलग सबकी काउंटिंग होती है। तो इस वजह से प्रोसेस थोड़ा स्लो है। प्लस सेकंड रीजन ये भी है कि इस बार ट्रंप ने इतने सारे डोनाल्ड ट्रंप ने इतने सारे परेशानी खड़ी कर दी है। उन्होंने शुरू से ही बोल दिया कि बैलेट बॉक्सेस जो पोस्टल बैलेट्स जो है वो फ्रॉड है, ये है वो है। तो ऑल द स्टेट्स आर बीइंग वेरी केयरफुल। जैसे अभी जॉर्जिया, आज सवेरे से जॉर्जिया लास्ट के 2 या 3% वोटिंग काउंटिंग बाकी है, और उसमें बाइडेन सिर्फ 2,500 वोट से पीछे चल रहे हैं। पहले 10,000 सवेरे 10,000 वोट ऑलमोस्ट पीछे थे, फिर धीरे धीरे करके अभी सिर्फ 2,500 पीछे। लास्ट का 1% वोटिंग है, अगर वो मिल जाता है तो आज रात को ही डिक्लेयर हो जाएंगे जो बाइडेन। तो वो अभी तक वो 1% की वोटिंग भी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। तो इस वजह से है स्लो डाउन। दे आर जस्ट बीइंग वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैनुअली सब कुछ चेक करना होता है। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम है, पर इस वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है। जी। और तो कोई अमेरिका से खबरें आ रही हैं, पहली बार हम लोग को इतना ध्यान भी पहले नहीं दिया था, हो सकता है पहले भी कभी हुआ हो, कि विभिन्न जैसे भारत में होता था
कि ऐसे बहुत से सेंटर्स पे जहाँ काउंटिंग हो रही है, वहाँ बहुत से लोग हथियारों के साथ जमा हो गए हैं, पुलिस लोगों को पकड़ रही है और एक डर लग रहा है कि जैसे गृहयुद्ध हो जाएगा। यहाँ थोड़ी खबरें बढ़ा-चढ़ा के आई होंगी हो सकता है, या हम नहीं अमेरिका को समझ रहे होंगे। तो ज़रा-सा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि ये हो क्या रहा है? कुछ कुछ पॉकेट्स में ऐसा हो रहा है कि जब बिकॉज अभी भी परसों रात को इंडिया टाइम में ट्रम्प ने डिक्लेयर कर दिया था रात के 2:30 बजे के नहीं 2:30 बजे रात को हमारे टाइम पे डिक्लेयर कर दिया था कि मैं प्रेसिडेंट हो गया दिस दैट एंड ऑल। और 1.5 दिन तो गायब ही रहे। आज शाम को फिर 5 मिनट के लिए आए, उन्होंने कह दिया कि ये सारा फ्रॉड है। तो वो शुरू से ट्विटर पे भी बोले जा रहे हैं, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो एजिटेट हो रहे हैं, तो वो रास्ते पर आ रहे हैं, गन लेकर आ गए, लाठियां लेकर आ गए। जो डेमोक्रेट सपोर्टर्स हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वो थोड़ा फियर सा है। कुछ कुछ पॉकेट्स में है, ज्यादा नहीं, जहाँ पर इलेक्शंस बहुत ज्यादा क्लोज है। जैसे अभी पेंसिल्वेनिया में बहुत क्लोज चल रहा है, बिकॉज वो ट्रम्प एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जीतेंगे, लेकिन वो बाइडेन का होम टाउन है, ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, सो वो हारने के चांसेस उनके वो कम है। तो उस वजह से उनको थोड़ा उन सपोर्टर्स को वो उत्तेजित कर रहे हैं, एक्चुअली जानबूझ के उत्तेजित कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। पहले हिस्ट्री ऑफ यूएस इलेक्शंस में कभी ऐसा हुआ नहीं है। जी। अच्छा, अभी वहाँ के भी चैनलों से भी कन्फ्यूज़न होता है, जैसे फॉक्स पे आ रहा था कि 264 ये नंबर, इसका मतलब क्या? 270 क्या चीज़ है? 270 एमपीज़ हैं या 270 पॉइंट्स हैं? ये क्या है? ये भी समझना, देश के हमारे लोग समझना चाहते हैं कि ये एग्ज़ैक्टली क्या है? 270 पहुँचना क्या मैं मतलब? एक्चुअली ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जो बहुत इंडिया के जर्नलिस्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आई रियली वुड लाइक टू एक्सप्लेन। जी, एक्चुअली 270 जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। जी, जैसे हर स्टेट में क्या है कि हर स्टेट के मतलब बड़े बड़े स्टेट्स के भी हर स्टेट में सिर्फ 2 सेनेटर्स हैं। जी, ओके, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव 2 एमपी जैसे हैं, तो वो पूरे स्टेट को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जी, और तो फिर कांग्रेस मेंबर्स बनाए, तो हर स्टेट के हिसाब से कांग्रेस मेंबर्स बनाए, तो दोज आर द एमएलएस। लेकिन जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि क्या हो जाता है, जैसे हिलरी क्लिंटन का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। 2016 में हिलरी क्लिंटन को 3.5 लाख वोट ज्यादा मिले थे, जी, साढ़े 30 लाख वोट से ज्यादा मिले थे, 30 लाख वोट से ज्यादा मिले थे। जी, और फिर भी वो इलेक्शन हारी थी, वो इस वजह से क्योंकि जो वोट्स थे उसको, जो मेजर स्टेट्स है जैसे कैलिफोर्निया है, जो उनके जो रेड ब्लू स्टेट्स हैं, उधर से ज्यादा वोट्स मिले थे। लेकिन वो अगर सिर्फ वही काउंट करेंगे 50 स्टेट में, अगर 5-6 स्टेट से भी ज्यादा वोट्स आ जाते हैं, तो वो कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। जी, समझिए आप, अगर मेरे को अगर महाराष्ट्र से ज्यादा वोट आ जाता है या उत्तर प्रदेश से 5-6 ऐसे बड़े बड़े स्टेट से वोट आ जाता है, तो मैं 50 स्टेट में से सिर्फ वो 5-6 स्टेट के वोट्स लेकर तो जीत नहीं सकती हूँ। ठीक है, ठीक। तो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स ये है कि हर स्टेट में, जैसे नेवाडा में 6 मेंबर्स हैं, मेरे टेक्सास स्टेट में 38 मेंबर्स हैं, कैलिफोर्निया में बड़ा स्टेट है और तो वहाँ 53 मेंबर्स कुछ हैं, तो 55 वोट्स है। तो वो एक एक स्टेट जब जीते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन आता है। तो अगर मैं टेक्सास, अगर ट्रम्प जीते, तो वो 38 वोट्स जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है, 38 के 38 ट्रम्प के पाले में जाएंगे। जैसे कैलिफोर्निया में 50, कैलिफोर्निया बाइडेन जीते तो वहां पर 53 वोट्स था, तो वो उनके चले गए। तो ये जो 264 है वो जितने स्टेट्स के इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं वो हैं। तो ठीक, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एक्चुअली इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स का। इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रखा है ताकि सारे स्टेट्स को, जैसे डकोटा हुआ, छोटे जो जो स्टेट्स हैं, जी, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे नवाडा का खाली 6 इलेक्टोरल वोट्स है, तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ 5 स्टेट्स ले और मणिपुर, आसाम है, जो मणिपुर और जो छोटे छोटे नागालैंड जो स्टेट्स है, वो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही ना हो। तो एक्चुअली कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स वो है। तो 264 बाइडेन को जितने स्टेट से आए हैं वो पॉइंट्स है वो। एंड इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ नॉमिनेटेड होते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रोसेस हैं टू अपॉइंट दिस थिंग। तो वो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, ओके, मतलब अपने वोट सारे उनको देते हैं बस। ठीक है। तो एक्चुअली इट्स अ वेरी सिंपल, 2 लेयर में है इलेक्शंस, बट इट्स अ सिंपल प्रोसेस। तो अब हम बिल्कुल मुद्दे पे आ जाते हैं कि आज जिस ओके, वजह से थोड़ा-सा इस कार्यक्रम को करने से पहले मैंने भी अमेरिकन टेलीविज़न चैनल्स वगैरह को फ़ॉलो किया, उनकी वेबसाइट वगैरह देखी, जो बहुत जिसे कहें कि अगर हम अपने दर्शकों के लिए बिल्कुल उसे सरल करके बताएँ, तो अब जो वहाँ मामला है, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि जो बाइडेन की बढ़त है।
लेकिन अभी वो 270 पे नहीं पहुंचे हैं। कुछ चैनल उनको 263, 264 पे दिखा रहे हैं और कुछ चैनल उनको 253 पे दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हमारे ट्रंप साहब हैं, जो राष्ट्रपति हैं वहां, उनको 214 पे उन्होंने रोक रखा है। तो ये 214 से इनको आगे बढ़ने के लिए जिन स्टेट्स में समझा जा रहा है कि ये जीत सकते थे, वो थी पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया, जिससे काफी नंबर आता है इनका और ये बढ़ते। लेकिन इन दोनों में एक समस्या हो रही है कि अब जो काउंटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो इसमें अभी लास्ट जो काउंट आया है, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, जॉर्जिया में तो ये घट के 1800 पे रह गया है और पेंसिल्वेनिया में करीब 41,000 ही बचा है। तो इसका क्या मतलब होगा? और नेवाडा में दूसरी तरफ जो बाइडेन साहब हैं उनका घट रहा है, वो करीब 11,000 के आसपास है। और एरिजोना में जहां माना जा रहा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन जिसको जोड़ के कुछ चैनलों ने 264 बता दिया था, वहां ट्रंप साहब नीचे ला रहे हैं स्कोर, 46,000 के आसपास तक ले आए हैं। तो हो सकता है कि ये उलटफेर हो। तो इसके क्या एरिज़ोना में नहीं, एरिज़ोना में बिल्कुल कोई चांस नहीं है उलटफेर का। फॉक्स चैनल जो है वो ट्रम्प के सपोर्ट पे यूजुअली होता है, रिपब्लिकन सपोर्ट में होता है, इसीलिए शायद वो कम फिगर्स दिखा रहे हैं। पर एरिज़ोना में कोई उलटफेर नहीं हो सकता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि इनको मेजोरिटी जीतने के लिए 538 इलेक्टोरल वोट्स, तो उसकी मेजोरिटी है 270। तो कौन जो पहले 270 पे पहुंचा उसको मेजोरिटी हो गई, तो बाइडेन जस्ट नीड 6 पॉइंट्स, और 6 पॉइंट्स नेवाडा एक अकेले स्टेट से आ सकता है। लेकिन नेवाडा की काउंटिंग शायद आज रात को पूरी नहीं होगी, कल सवेरे होगी। लेकिन आज रात को जॉर्जिया की काउंटिंग पूरी हो जाएगी, क्योंकि 1% वोट बाकी है और ट्रंप वहां सिर्फ 1800 वोट से लीडिंग है। तो वो मोस्टली ये अगर 13 पॉइंट्स आज रात को हो जाएगा तो जो बाइडेन विल बी द प्रेसिडेंट टुडे। Tonight लेकिन अभी it अभी will be वो clear. The 1800 picture वोट, will be very clear. अभी 1800 वोट से पीछे हैं जॉर्जिया में हाँ, बाइडेन। पर लेकिन है ना, लेकिन जॉर्जिया में मोस्टली जो अटलांटा रीजन के वहां के वोट्स बाकी हैं, और वो वहां मोस्टली ब्लैक अमेरिकन्स हैं, और ब्लैक अमेरिकन्स आर डेमोक्रेट सपोर्टर्स। तो अब पोस्टल मोस्टली वोट्स ही शायद बचे हैं 10,000 या 11,000 के हाँ, आसपास। तो पोस्टल वोट्स में पहले तो 10,000 लीडिंग में थे ना, तो धीरे 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 मार्जिन कम करते करते बाइडेन यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो आप मोस्टली ये भी जॉर्जिया वो ही ले जाएंगे, नहीं है तो सवेरे तक जाएगा और नवाडा के 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 4 स्टेट की काउंटिंग बाकी है, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नेवाडा। जी ये चारों में से अगर नेवाडा सबसे जो कम छोटा है, वो नेवाडा है 6 सीट्स वाला, वो भी अगर बाइडेन जीते, बाकी के तीनों अगर ट्रम्प जीतेंगे तो भी वो हार जाएंगे। और बाकी के 3 भी मेरे हिसाब से ट्रम्प के पायने में नहीं जाने वाला है, चारों के चारों बाइडेन ही जीतेंगे। जी So that will take his points to 296, जी 290 to 296, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और मोस्ट लाइकली ये ऐसे ही होगा। सो जो क्लोज फाइट हम सोच रहे थे कि ट्रम्प और बाइडेन में बहुत क्लोज फाइट है, एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा, पर ट्रम्प को इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इतनी महामारी होने के बावजूद, ये पेंडेमिक होने के बावजूद, 2 लाख से ज्यादा लोगों के मर जाने के बावजूद, वोट परसेंटेज अमेरिका में इस बार काफी अच्छा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बाइडेन साहब जो आगे हैं, वो हो सकता है उनको रिकॉर्ड वोट, अब तक किसी प्रेसिडेंट को इतने वोट नहीं मिले होंगे जितने वोट्स उन्हें मिल रहे हैं, मिल चुके हैं। ये सीन कैसे बना? ये एकाएक ऐसा कैसे हुआ कि अमेरिका में इतने ज्यादा लोग मतदान करने आए? देखा जाए तो इस बार 2 चीजें हुई। एक तो इनकम्बेंसी थी, ट्रम्प की जबरदस्त नफरत है उनके खिलाफ, और तो उस वजह से भी बहुत लोग वोट निकले बाहर निकलने के लिए। एंड सेकेंडली पैंडेमिक की वजह से ना पोस्टल बैलेट्स कर दिया था। पहले ऐसे नहीं होता था, पोस्टल बैलेट कुछ ही स्टेट्स में थे, जैसे वॉशिंगटन डीसी में हुआ करता था पोस्टल बैलेट्स, और एब्सेंटी बैलेट्स होते थे। जो आर्मी के लोग जो बाहर पोस्टेड कहीं हैं, तो दे कैन सेंड इन द एब्सेंटी पोस्ट। पर पहली बार ऐसा हुआ कि कोविड के वजह से इतना मतलब ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वोटिंग हैपेंड थ्रू पोस्टल बैलेट, जो 1 महीने पहले से ही शुरू हो गया था। जी तो घर से लोग भेज रहे थे, तो वो एक सुविधा होगी। इतने इलेक्शंस में क्या होता था, जो स्पेशली इलेक्शंस में ना बहुत सारा वोटर को सप्रेस किया जाता था। स्पेशली ब्लैक कम्युनिटीज में क्या होता था कि पोलिंग बूथ इतना दूर रखते थे कि बहुत सारे लोग जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि छुट्टी नहीं होती है यहाँ पर, जी जी तो जी वो नहीं जा पाते थे। तो उससे उसके और कहीं बूथ जाना होता तो वो भी प्रॉब्लम था। तो या तो लोग मतलब बैलेट घर पे आया है, उसको साइन करना है, 5 मिनट की दूरी में बॉक्स होता है, तो उसमें डिब्बे में डालना है। तो इस वजह से पिछले इलेक्शन तक 1.25 मिलियन
के आसपास वोटिंग हुआ। इस बार 150 मिलियन वोटिंग हुआ, तो दैट्स ऑलमोस्ट 15 करोड़ के करीब वोटिंग हुआ है इस बार। तो पिछली बार 1.25 करोड़ के 12.5 करोड़ के हिसाब से हुआ होगा, 12.5 करोड़ के हिसाब से। अभी 15 करोड़, तो दैट्स लाइक अ बिग मार्जिन, बहुत ज्यादा मार्जिन। 2 करोड़ वोट बढ़ गया है, तो बड़ी बात। राइट, और यहाँ पर ऐसा है कि सिर्फ 2 ही पार्टीज मेजोरिटेरियन है, एक थर्ड पार्टी है, लेकिन उनको कभी सीट्स नहीं कुछ मिलता ही नहीं है, वो कंपटीशन में है। लेकिन तो 2 पार्टीज में 50-50% ऑलमोस्ट वोटिंग हुआ है, 48 और 51 शायद बाइडेन को मिला है। दैट्स रियली, इस वजह से ऐसा हुआ है कि बाइडेन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं प्रेसिडेंट इन मेनी इयर्स। यहाँ के अखबारों में और हमारे मीडिया में जो दूसरी खबरें आ रही हैं वो ये है कि बहुत सारे इसमें लीगल मामले बन रहे हैं और ट्रम्प बहुत सारे मामले लेके ऑलरेडी कोर्ट्स में जा चुके हैं। अभी ये नहीं आया है कि बाइडेन साहब की पार्टी भी कहीं कोर्ट्स में गई है कि नहीं, लेकिन ट्रम्प साहब की बहुत सारी खबरें आ रही कि यहाँ के मामले को उन्होंने चैलेंज कर दिया है, वहां के मामले को चैलेंज कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके बनाए जजों की ज्यादा कतार है और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बाद में कोई ऐसा फैसला दे। इस सब का, इस जो ये स्पेकुलेशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और जो रियल फैक्ट्स हैं, इसमें क्या है, सच्चाई क्या है और कोर्ट्स का क्या दखल है, किस लेवल पे है वहां के चुनाव प्रणाली में? ट्रम्प इतने स्ट्रेंज प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट में थे 4 साल, वो रूलिंग में थे, लेकिन वो अक्यूज कर रहे हैं ऑपोजिशन को कि दे टैम्पर्ड विद द पोस्टल बैलेट्स। वो एलेज कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट्स जो है इलेक्शन के बाद जो काउंटिंग हो रही है, एक्चुअली वोटिंग पहले ही हो गई थी, इलेक्शन डेट के पहले ही हो गई थी, काउंटिंग सिर्फ अभी हो रही है, बिकॉज सारे रूल स्टेट्स ने डिसाइड किया कि जिस दिन इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद ही हम काउंटिंग शुरू करेंगे, इसलिए भी डिले हुआ है। अगर पहले ही वो सारे वोट्स जो आए थे वो काउंटिंग शुरू कर देते तो शायद इतना डिले नहीं होता, लेकिन रिपब्लिकन्स की डिमांड थी कि वो बाद में काउंटिंग होनी चाहिए, तो इस वजह से डिले हो रहा है। तो ट्रम्प कोर्ट में इसलिए गए हैं कि जो वो 3 स्टेट्स में वो एक्सपेक्टेड जीतना चाह रहे थे, जैसे मिशिगन हो गया एंड 2 मोर स्टेट्स, वहां पर वो कोर्ट में गए कि ये काउंटिंग रुकनी चाहिए, रोक दो ये काउंटिंग को। पोस्टल बैलेट सी पहले उनका प्लान ही ये था कि जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन जो वोट्स गिरे वो उसकी काउंटिंग पहले हुई ऑब्वियसली। तो उसमें ट्रम्प क्लियर विनर थे, क्योंकि रिपब्लिकन सपोर्टर्स को पैंडेमिक की फिक्र नहीं है, कोरोना की फिक्र नहीं है। ट्रम्प ने बोला कि नहीं ये तो कुछ है नहीं, तो वो चले गए पोल बूथ पे। जो डेमोक्रेट के सपोर्टर्स है, बाइडेन ने कहा नो बी केयरफुल ऑफ द पैंडेमिक, तो लोगों ने पोस्टल बैलेट्स डाले। तो इट वाज वेरी क्लियर, इंडिया में भी बहुत लोगों ने पहले ही ट्रम्प को अनाउंस कर दिया था कि वो प्रेसिडेंट बन गए। एक्चुअली हमने बहुत लोगों ने कहा था कि जब वो पोस्टल बैलेट एक्चुअली काउंटिंग शुरू होगा तब रियल पिक्चर बाहर आएगा। ओके, तो तो ट्रम्प को ये है कि वो जो तो he's acting like a kid, बचपना कर रहे हैं कि पहले कुछ वोट्स मेरे फेवर में आ गए तो मैं जीत गया। उन्होंने रातों रात अनाउंस भी कर दिया, वेडनेसडे नाइट को ही अनाउंस कर दिया था। लेकिन जब पोस्टल बैलेट्स आने लगे, जब रियल सीन खुलने लगा, तो वो चले गए कोर्ट। उन्होंने पहले ही थ्रेटन किया था कि 4 स्टेट्स में कोर्ट में गया, 3 कोर्ट्स हैज ऑलरेडी डिसमिस्ड हिज पिटीशन। उन्होंने वो केस इसलिए किया है कि काउंटिंग स्टॉप होनी चाहिए, ये पोस्टल बैलेट्स आर इनवैलिड। तो वो जजेस ने तो यहाँ तो उड़ा दिया, 3 तो केसेस उड़ गए, एक कल सवेरे उड़ जाएगा, पेंसिल्वेनिया का भी उड़ जाएगा। पेंसिल्वेनिया ने जज हैज ऑलरेडी सेड नो, पोस्टल वोट की काउंटिंग रुकेगी नहीं, वो तो कंटिन्यू रहेगी। तो एनीवे कोई भी जजमेंट्स उनके फेवर में नहीं जाने वाला। और सुप्रीम कोर्ट तब होता ऑप्शन अगर ये बहुत क्लोज फाइट होता, लेकिन ये क्लोज फाइट नहीं होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के भी चांसेस गए। अच्छा। दूसरे बता रहे हैं कि अमेरिका में भी काउंटिंग जो है हफ्तों चलेगी। बहुत सारे काउंटीज वगैरह में काउंटिंग बहुत स्लो होती है या जो भी कारण हो उसके, लेकिन अभी पूरी काउंटिंग होने में कितना वक्त लगेगा, ये जो बिल्कुल फाइनल फिगर आए जिसे आप बता रही हैं? फाइनल फिगर को शायद 1 हफ्ता लगे, 1 हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है, और अगर ट्रम्प चैलेंज करेंगे तो शायद 1 महीना भी लग सकता है। पर चैलेंज करने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगता। जैसे जॉर्जिया बहुत ज्यादा क्लोज है तो शायद उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर 1 हफ्ते 10 दिन में तो काउंटिंग पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री के भी जो वोट्स हैं, जो एब्सेंटी वोट्स है, वो भी कैलकुलेट होना बाकी है। पर एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाएगा तो फिर देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आज रात को या कल सवेरे मैक्सिमम तक तो हो जाएगा क्लियर। और काउंटिंग पूरा
एक्चुअली ट्रम्प को ही कैन स्टे इन पावर टिल जनवरी 3rd, उनकी लास्ट डे ऑफ ऑफिस इज जनवरी 3rd, तो उसके बीच दौरान वो बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। ही कैन रिफ्यूज टू लीव द व्हाइट हाउस, तो यू नो लोगों का ये कहना कि उनको तो कॉलर पकड़ के बाहर खींच कर फेंक देना चाहिए, मतलब इतना गुस्सा है लोगों में, पर ही कैन स्टे इन पावर और वो मतलब कर सकते हैं। आज भी न्यूज आया कि ही कैन यू नो वो ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि आई हैव बीन इलेक्टेड एंड एफबीआई के चीफ को हटाने की बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे जो ट्रांसफर्स नहीं करने चाहिए वो ट्रांसफर्स करने की बात हो रही है। तो वो ही डजंट बिलीव कि वो हार चुके हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हार चुके हैं। देखिए, इस बार ऐसा लग रहा है हम लोगों को, खैर हम लोग यहाँ दूर हैं तो बहुत चीज़ों पे हमारी जो समझ हो सकती है उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन सोसाइटी भी इस बार बहुत ज़्यादा बटी हुई है और बहुत ही उसमें भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो वातावरण है वो बड़ा हिंसा के आसपास तक पहुंच गया है। जैसा हमारे यहाँ तो बहुत होता रहता है, भारत में तो इसकी एक तरह से बहुत सी मिसालें हैं, हर बार ही कुछ न कुछ होता है और इस समय हम लोग भी बहुत बटे हुए समाज के तौर पे हैं और इसमें लगातार राजनीति जो है और जिसे कहें कि आग में घी डालती रहती है जिससे और समाज बढ़ जाए। तो इस सब का अमेरिका में आप फ्यूचर क्या देखती हैं? इससे इकोनॉमी पे, जनरल अमेरिकन लाइफ स्टाइल पे, दुनिया पर क्या असर हो सकता है? सैड कि जिस तरीके से पोलराइजेशन यूएसए में हुआ है पिछले 4 सालों में, उसके पहले भी थोड़ा बहुत तो ओबामा के टाइम पे भी हुआ था, बिकॉज इज द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन और व्हाइट पॉपुलेशन को बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगी थी। और टेक्सास जैसे स्टेट्स जहाँ पर व्हाइट पॉपुलेशन पहले ज्यादा थी लेकिन अभी डाइवर्स पॉपुलेशन जैसे इंडियंस हुए, चाइनीज हुए, लैटिनोज हुए, हम सब भी आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको वो बड़ी इनसिक्योरिटी है। और ट्रम्प ने उस चीज का बहुत फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि ये इमिग्रेंट्स को दुश्मन बना दिया, मुस्लिम्स को दुश्मन बना दिया, माइनॉरिटी सारे उनको दुश्मन बना दिया, तो जो नॉन क्रिश्चियंस हैं उनको दुश्मन बना लिया, तो एक पोलराइजेशन जबरदस्त हो गया है। तो बाइडेन अगर प्रेसिडेंट बनते भी हैं तो ये 4 साल उनको हीलिंग प्रोसेस में ही लग जाएगा, उनको बहुत कुछ। लेकिन वो शुरू से ही, कल से ही कह रहे हैं कि when I become the president, I'll be the president for Republicans as well as Democrats. ये एटीट्यूड ट्रम्प का कभी नहीं था। जैसे हमारे भारत में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है, तो यहाँ ट्रम्प भी प्रेसिडेंट तो थे लेकिन सिर्फ रिपब्लिकन्स के थे, और डेमोक्रेट्स को कभी साथ लेकर नहीं चलते थे और लोगों को भी साथ लेकर नहीं चलते थे, तो वो एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड उनमें आ गया था। तो ये 4 साल में बहुत फर्क पड़ने वाला है। इनफैक्ट आज वो भी डिस्कशन हो रहा था कि ट्रम्प अगले 4 साल अगर हारते भी है तो अगले 4 साल तक वो सोसाइटी में फैलाते रहेंगे कि ये चीटिंग हुआ, ये चीटिंग हुआ, इलेक्शन सिस्टम पे वो उंगली उठा रहे हैं। पर मुझे ऐसे लगता है कि वंस ट्रम्प इज आउट ऑफ द प्रेसिडेंट, उनकी कोई कदर नहीं होने वाली, बिकॉज ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, तो वो भी भूल जाएंगे, लोग भी उनको भूल जाएंगे, मुझे ऐसे लगता है। पर ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत है। और जो बाइडेन के एक बहुत अच्छा स्कीम है, वो जो मिनिमम वेज वर्कर्स हैं, जो व्हाइट अमेरिकन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, जो पढ़े लिखे व्हाइट अमेरिकन नहीं है, और ऑफ कोर्स ब्लैक पॉपुलेशन भी है, उनके मिनिमम वेजेस ट्रम्प बात नहीं कर रहे हैं कि उनका इंक्रीज कर। पिछले 10 साल से हर स्टेट में मिनिमम वेजेस $7 या $8 मिलता है पर आवर का, और बाइडेन ने प्रॉमिस किया है कि वो मैं $15 ले जाऊंगा। उससे बहुत बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यूएसए में पिछले 10 साल में इतने ज्यादा मिलियनर्स हो गए हैं, और मिलियनर्स की बिलियंस 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 अर्निंग्स होती जा रही है, लेकिन कॉमन मैन की नहीं हो रही है। तो बाइडेन ने वो जो प्रॉमिस किया है उससे वो व्हाइट वोटर्स का भी दिल जीत लेंगे, ऐसा सबको उम्मीद है। आखिरी सवाल ये करूंगा कि जो बाइडेन के आने के बाद, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्रम्प के साथ जो रिश्ता था वो सब जग जाहिर है, लेकिन अब हमारे टेलीविजन मीडिया में ये भी आने लगा कि बाइडेन के भी मोदी जी से बड़े अच्छे संबंध हैं और बड़ी अच्छी इनमें केमिस्ट्री है वगैरह। खैर, दो देशों में होती है ये तो बातचीत, नेताओं में तो बन जाती है, क्योंकि दो देशों में अगर रिश्ता है तो नेताओं में कोई रास्ता नहीं बनता ही है। तो आपके हिसाब से जो बाइडेन के जमाने में भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते होंगे उनका क्या रंग रूप होगा? सो कितना स्ट्रेंज बात है कि ट्रम्प को मोदी जी के बड़े अच्छे रिश्ते माने जाते हैं, लेकिन ट्रम्प ने कहा कि इंडिया इज सो डर्टी। प्रेसिडेंशियल डिबेट में कहा कि इंडिया इतना गंदा है, और उसके पहले फर्स्ट वाले डिबेट में ये कहा कि इंडिया
कोरोना फिगर्स छुपा रही है, इसीलिए हमारे फिगर्स इतने ज्यादा है। चाइना, इंडिया, रशिया, ये लोग सारे अपने फिगर्स छुपा रहे हैं, इसीलिए हमारे फिगर्स ज्यादा दिख रहे हैं। पर हम ये नहीं कह सकते उनका बहुत जस्ट बिकॉज ट्रम्प वॉज अ फ्रेंड ऑफ मोदी, वो हम इंडिया के बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हो रहे हैं कश्मीर में, CA-NRC में, वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो कोई दोस्ती नहीं होती, वो उसको हम दोस्ती नहीं कह सकते। वेयर इज जो बाइडेन इज अ वेरी स्टेबल पर्सन, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, मुझे लगता है। तो वो हमारे देश के दोस्त ज्यादा होंगे। मोदी जी के साथ कैसे संबंध होंगे? आई थिंक 2 वर्ल्ड लीडर्स जो क्लोजनेस होना चाहिए वो होगा, लेकिन वो चेस्ट थम्पिंग वाला जो एटीट्यूड है वो नहीं होगा। कंधे पे हाथ रखा, माय फ्रेंड, गुड फ्रेंड, वो सुपरफिशियल फ्रेंडशिप नहीं होगा। अच्छा। इनफैक्ट बाइडेन ने ट्रम्प को डांटा भी था कि यू शुड नॉट कॉल योर फ्रेंडली कंट्रीज एज डर्टी, ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो वो जो वर्ल्ड लीडर्स के जैसे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त होता था, प्रेसिडेंट्स के वक्त एक रिस्पेक्ट होती थी, नॉट नेसेसरली कि कंधे पे कंधे हाथ रखे और बोले हम दोस्त हैं, ऐसे वाला सिचुएशन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस समय आपके यहाँ काफी समय हो गया है, और लेकिन आपने वक्त निकाला। लेकिन मुझे लगता है कि अभी नतीजों पे हमें कल भी बात करनी पड़ेगी, जो कि आज ये हो सकता है कि जॉर्जिया एक रास्ता दे दे जैसा आपने कहा, लेकिन अगर जॉर्जिया में रास्ता नहीं निकलता तो अभी कल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि नेवादा में क्या होता है। नेवादा भी शायद आज रात खत्म हो जाए काउंटिंग, पता नहीं। नेवादा कल तक जाएगा। कल तक जाएगा। पेंसिल्वेनिया तो वहां पर खाली 80% वोटिंग कुछ हुआ है। पेंसिल्वेनिया और एरिजोना तो अभी कल तक जाएंगे ही जाएंगे, जैसा लग रहा है। तो जॉर्जिया ही है जो आज की रात, मतलब हमारे यहाँ तो दिन हो गया है, सुबह हुई है, आपके यहाँ रात हुई है, तो शायद जॉर्जिया इस रात से सुबह कर दे, और अगर नहीं कर पाया तो फिर कल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो कल फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।